हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आपके लिए आज मैं लेकर के आया हूँ क्लोज टेस्ट का एक स्पेशल वीडियो, जो कि क्लोज टेस्ट हमने चुराया है आपका एसएससी सीजीएल मेंस से, जो एमबी बुक के अंदर आपका है सेट नंबर 37 2018 के सेट से। यस, बहुत ही प्यारा क्लोज टेस्ट है। आप देखिएगा, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको इसमें दो क्लोज टेस्ट कराऊंगा। ये दोनों क्लोज टेस्ट आपके इसी सेट पेपर में आए हुए हैं। पहला सेंटेंस करते हैं, पहला क्लोज टेस्ट शुरू करते हैं आपका पहले सेंटेंस के साथ में। कह रहा है कि आई वॉज फ्रेंड्स विद द आर्टिस्ट भूपेन खक्कड़। यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं। ही वॉज वन ऑफ द डैश ह्यूमन बींग्स। आपको दिख रहा है वन ऑफ द, क्या दिखा आपको? वन ऑफ द। अब द आया है तो इसके बाद आपको सोच के लगाना होगा। पहला ऑप्शन में उसने आपको दिया फाइनर, जो कि है कंपैरेटिव डिग्री है। सी में दिया उसने फ्यू, जो कि है पॉजिटिव डिग्री। डी में दिया उसने आपको फाइन, और ए में दिया उसने आपको बी में फाइनेस्ट। आपको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले ही आपका है करता है हमेशा दा, तो आप यहाँ पर लगाएंगे फाइनेस्ट। आई वॉज फ्रेंड विद द आर्टिस्ट भूपेन खक्कड़, ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बींग्स। यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी, करेक्ट। आई हैव एवर मीट, आई लर्न डैश फ्रॉम हिम। आई लर्न, देखिए यहाँ पे अ के साथ लोट्स आप नहीं लगा सकते, क्योंकि अ पहले ही सिंगुलर है। अ आर्टिकल आपका एक के लिए लगता है, आप इसके लिए लोट लगाएंगे। लोट्स नहीं लगा सकते, इसलिए आपका सी बाहर। द मोर द लेस, आपको इस सेंटेंस को कंपैरेटिव बना देंगे, आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सो आई हैव एवर मेट, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। व्हेन वी वर इन बड़ौदा वी डैश मील्स टुगेदर। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन पे उसने लगाया वी के साथ में कम से कम हैज़ नहीं लगा सकते, हैज़ हैड, यानी कि सी ऑप्शन रेस से बाहर। वी के साथ अभी और देखिए डी में ए में सॉरी, वुड के साथ, यानी कि वुड मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आया करती है, उसने लगाया हैड, तो ये भी बाहर। बी ऑप्शन में हैविंग, यानी कि एनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लगेगी, ये भी बाहर। आपके पास ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ डी, आपको इसका आंसर लगाना होगा डी। व्हेन वी वर इन बड़ौदा वी वुड हैव मील्स टुगेदर ऑल द टाइम। हम एक साथ खाना खाया करते थे। आई डैश रिमेंबर, यानी कि मुझे अभी तक याद है, तो अभी तक के लिए आप यहाँ लगाएंगे स्टिल। आई स्टिल रिमेंबर हाउ हिज केयर टेकर डैश फैमिली टू हिम। देखिए इज और बी तो आपके आने से रहे, क्योंकि स्टोरी आपकी चल रही है पास्ट में। किस में चल रही स्टोरी आपकी? पास्ट में। उसने कई जगह पास्ट का इस्तेमाल किया, वी वर इन बड़ौदा। सो यहाँ पे आपको लगाना होगा सिर्फ और सिर्फ वॉज, क्योंकि बात हो रही है ही की। आई स्टिल रिमेंबर हाउ हिज केयर टेकर आपका सिंगुलर है, इसलिए आपको लगाना होगा यहाँ पे वॉज। हाउ ही हिज केयर टेकर वॉज फैमिली टू हिम एंड ही वुड ऑफन डैश हिज चिल्ड्रन टू स्कूल एंड टॉट। ही वुड ऑफन डैश हिज चिल्ड्रन टू स्कूल। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस पे। इस सेंटेंस में उसने कहा कि ही वुड ऑफन, अभी तक यहाँ वर्ब नहीं आई है, वर्ब आएगी वुड के हिसाब से। वुड आपकी एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ आप हमेशा लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हालांकि ऑप्शन आपके नेक्स्ट पेज पर हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया उसने आपको टू ड्रॉप, जो आप नहीं लगा सकते। अगला ऑप्शन आपका ड्रॉपिंग, जो कि आप नहीं लगा सकते। नेक्स्ट ऑप्शन आपका ड्रॉप्ड, ये भी नहीं लगा सकते क्योंकि सेकंड फॉर्म में। आप ऑप्शन लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट डी। यस, ट्रू ड्रॉपिंग, सॉरी ओनली ड्रॉप। नेक्स्ट देखिएगा। हाँ, ऑप्शन यहाँ मैं पहले लिख लेता हूँ, क्योंकि बार बार मुझे पेज इधर उधर करना पड़ रहा है। ऑप्शन आपके दोज, देयर, दे, दैम। फिर आपका सेंटरिंग, सेंट्रलाइज, सेंटर और सेंट्रल। ओपन,
वॉज ओपनिंग, ओपन्स और ओपनिंग। उसका ऑप्शन आपका टू लुक, टू वॉच, लुकिंग अपॉन और फॉर लुकिंग। यस, चलते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, जी कह रहे कि ही वुड ओफन, आ चुका है यहाँ पे पहले से ही, इसके बारे में बात हो चुकी है। हिज चिल्ड्रन, ड्रॉप हिज चिल्ड्रन टू स्कूल एंड टॉट, टॉट डैश उनको, वर्ब आया आपकी, वर्ब क्या आपकी टॉट। वर्ब के बाद अगर कभी प्रोनाउन लगाना हो तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लगता है। ये आपका पॉजिटिव केस है, ये आपका सब्जेक्टिव केस है, ये प्रोनाउन है ही नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका लगाना होगा दैम। एंड टोट दैम मैथमेटिक्स, हिज स्टूडियो वॉज इन द डैश। दा के बाद यहाँ आपको जरूरत है नाउन की। किसकी जरूरत है आपको यहाँ पे? नाउन की। ये नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, सिर्फ एक ही नाउन है, वो आपका सेंटर। हिज स्टूडियो वॉज इन द सेंटर ऑफ द हाउस एंड डैश फॉर एवरीवन। यहाँ पे फिर से हिज स्टूडियो वॉज इन द सेंटर ऑफ द हाउस एंड वॉज के हिसाब से वर्ब लगानी है। स्टूडियो की बात हो रही है, डूअर सब्जेक्ट नहीं है, रिसीवर सब्जेक्ट है। आपको यहाँ पर चाहिए सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म 99 ऑप्शन में। थर्ड फॉर्म पहले ऑप्शन में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। हालांकि अगर यहाँ थर्ड फॉर्म में होती तो ये ठीक हो सकता था, लेकिन फिलहाल इस सेंटेंस का कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फॉर एनी वन टू कम इन डैश एट हिज वर्क, 100 सेंटेंस में आपका एट दिख रहा है, एट लगता है सिर्फ उसे लुक के साथ में, तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका लुक, यानी कि 100 का आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्लोज टेस्ट पे। ये रहा, वन कैन सून फीस्ट डैश आइज। वन कैन सून फीस्ट डैश आइज ऑन हुमायूंस टॉम डैश सफदरजंग टॉम एट नाइट। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन हमारे पास में क्या क्या है? पहला ऑप्शन है हर्स, दूसरा ऑप्शन है ऑर्स, तीसरा ऑप्शन है वंस, नेक्स्ट है देयर्स। सेंटेंस की शुरुआत हुई है वन से। किससे शुरू हुआ सेंटेंस आपका? वन से, तो वन के साथ हमेशा वंस लगाया करते हैं, किसी और ऑप्शन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। वन कैन सून फीस्ट वंस आई ऑन हुमायूंस टॉम एंड सफदरजंग टॉम, यानी कि ये भी कंफर्म है कि यहाँ पे एंड आएगा। एंड आपका है 123 में डी ऑप्शन। चलिए, दो आपके बिल्कुल करेक्ट हुए। वन कैन सून फीस्ट वंस आइज ऑन हुमायूं टॉम एंड सफदरजंग टॉम एट नाइट विद द गवर्नमेंट डिसाइडिंग टू कीप 10 हेरिटेज डैश। ये हमारी 10 विरासत हैं हेरिटेज, तो इनके लिए क्या लगाएंगे आप? 10 की बात हो रही है, एक दो नहीं, 10 हैं पूरी। सो बिल्डिंग अगर होता तो भी बिल्डिंग्स होना चाहिए था, मोनूमेंट को मोनूमेंट्स करना चाहिए था, अपार्टमेंट नहीं हो सकता। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट, मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स बोलते हैं प्रतीक को। किसको बोलते हैं? प्रतीक को। तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। वन कैन सून फीस्ट वंस आई ऑन हुमायूं टॉम एंड सफदरजंग टॉम एट नाइट विद द गवर्नमेंट डिसाइडिंग टू कीप 10 हेरिटेज मोनूमेंट्स ओपन टू द डैश। किसके लिए? टू द पीपल, टू द मॉब, टू द पब्लिक, टू द रेजिडेंट, टू द पब्लिक, यानी कोई भी लोग वहाँ पे जा सकते हैं। क्लियर बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बार बार मुझे पेज नहीं घुमाना पड़ेगा। फ्रॉम सनराइज डैश। अब यहाँ पे ये तो कन्फर्म है कि फ्रॉम के साथ टू आया करता है, लेकिन खुशी की बात यह है कि टू आपका ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन में उसने आपको दिया इन, बाय, फॉर और टिल। ऐसी स्थिति में आप टिल लगाएंगे क्योंकि टिल का मतलब होता है तक,
टू का मतलब यहाँ पे है तक, फ्रॉम सनराइज टिल 9 PM, सूरज उगने से 9 बजे तक। द अनाउंसमेंट वॉज मेड डैश मॉर्निंग, ये अनाउंसमेंट हुआ था डैश दिस मॉर्निंग, यानी कि आज सुबह ही। 127 में आपको हो जाएगा दिस मॉर्निंग, यानी कि पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। द अनाउंसमेंट वॉज मेड दिस मॉर्निंग बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड डैश, कल्चर एंड टूरिज्म, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। करंटली मोस्ट मोनूमेंट्स डैश फॉर विजिटर एट 6 PM, क्लोज। करंटली मोस्ट मोनूमेंट्स की बात हो रही है, यहाँ पे प्लूरल है तो आपको प्लूरल फॉर्म लगानी होगी। यस, ये तो कंफर्म है। 129 में आपको प्लूरल फॉर्म लगानी होगी। कितनों में है ज़रा देखते हैं। पहले में क्लोज है, बिल्कुल ठीक। वोज नहीं लगा सकते क्योंकि प्लूरल है पीछे। हैविंग नहीं लगा सकते क्योंकि हैविंग बिना हेल्पिंग ऑफ के नहीं चलेगा। फिर से वोज आ गया, फिर से बाहर। आप इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ लगाएंगे ए, क्लोज। सो मोस्ट मोनूमेंट क्लोज फॉर विजिटर्स एट 6 PM। जितने भी मोनूमेंट्स हैं 6 बजे तक बंद हो जाते हैं विजिटर्स के लिए। द चेंज इन टाइमिंग डैश इफेक्टिव फॉर अ पीरियड डैश, द चेंज इन टाइमिंग विल बी इफेक्टिव, यानी कि आने वाले समय के लिए इफेक्टिव होगी। द चेंज इन टाइमिंग विल बी इफेक्टिव फॉर अ पीरियड, ये तो क्लियर है। पीरियड के साथ आएगा आपका ऑफ, पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। क्लियर है बात। तो यहाँ पे बिना देखे मैंने आपको बता दिया कि ऑफ आएगा। 131 में आपका आंसर हो जाएगा डी। सो ये थे आपके 2 किलो टेस्ट SSC CGL मेंस 2018 के सेट नंबर 37 से, जो कि MB की बुक में पब्लिश है। दोनों किलो टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। मैंने आपको 2 किलो टेस्ट एक साथ करा दिए हैं। इसके बाद पैसेज है, वो बात की बात है। फिलहाल आप इनको कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिलहाल चलते हैं, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।